स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ क्लास 12th के अंदर पार्टनरशिप का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से हमारा 12th क्लास का शुरू होने जा रहा है, पार्टनरशिप। सबसे पहले ये पार्टनरशिप क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। देखो बेटा जी, जैसे सपोज़ करिए कि कोई बिज़नेस है, आप कोई भी बिज़नेस ले लो। कोई बिज़नेस है, सपोज़ करो उस बिज़नेस को सपोज़ करिए एक छोटी सी बात और कि जैसे मान लो ए बी एंड सी तीन लोग हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया है। जैसे सपोज़ करिए तीन लोग हैं ए बी और सी, और ये तीनों मिलकर, ये तीनों पर्सन्स हैं, ये तीनों मिलकर अपना कोई बिज़नेस जो है वो ओपन कर लेते हैं, यानी कि स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो इन तीन जनों ने मिलकर अपना बिज़नेस जो है वो खोल लिया, स्टार्ट कर लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, किसी एक ने बिज़नेस नहीं करा, ये तीन लोग हैं, तीनों मिलकर अपना बिज़नेस खोल लेते हैं। अब ये जो तीन ABC हैं, इनको बेटा जी हम लोग, ये जो तीन हैं, इनको बेटा जी जब ये तीनों मिलकर अपना बिज़नेस करते हैं ना, बिज़नेस खोलते हैं, तो इन तीनों को बेटा जी हम लोग पार्टनर के नाम से जानते हैं कि ये लोग पार्टनर्स हैं। ABC इनको हम कहते हैं ये पार्टनर्स हैं। और ये तीनों ABC मिलकर जो बिज़नेस ओपन करते हैं, जो इन्होंने बिज़नेस खोल लिया, अपना स्टार्ट कर लिया, उस बिज़नेस को हम कहने लग जाते हैं कि इन तीनों ने मिलकर अपनी फर्म खोल ली है। मतलब कि उस बिज़नेस का नाम हम फर्म रख देते हैं कि ये बिज़नेस जो इन्होंने खोला है ये फर्म खोली है, और इन तीनों को हम पार्टनर्स कहते हैं। अब हुआ क्या, मैंने ये बताया पार्टनरशिप में आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसका इंट्रोडक्शन ये है कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये तीन लोग थे, तीनों ने मिलकर अपना बिज़नेस खोला। जो बिज़नेस ये खोलते हैं, जो बिज़नेस ये करते हैं, उस बिज़नेस को कहते हैं, इन्होंने फर्म खोल ली अपनी, और इन तीनों को हम पार्टनर कहते हैं। तो बेटा जी इस तरह से जब तीन लोग मिलकर बिज़नेस खोलें, तीन पर्सन है मिलकर अपना बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं, तो हम इस टॉपिक को कहते हैं कि ये तीनों ABC पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। मतलब कि ये तीनों अकेले नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप का एक छोटा सा मीनिंग है जो मैंने आपको बताया है। मतलब कि पार्टनरशिप का एक तरह से ये मतलब हो गया, आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक अकेला बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, सिंगल। देखो अगर एक बंदा सिंगल है, आप एक बंदा अगर बिजनेस करे ना, तो उस बिजनेस को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि वो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है। अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन बेटा जी अगर जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर तीन ले लिया था, याद रखना। अब मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, मिनिमम जो है, अगर मैं मिनिमम बात करूं, मिनिमम जो है 2 पर्सन होने चाहिए। मिनिमम बात कर रहा हूं, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। लेट अस सपोज 2 जने हैं, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। 2 लोग मिलकर अगर बिजनेस खोल लें कोई, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप 2 से ज़्यादा कितने, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वैसे मैक्सिमम का भी एक रूल होता है कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो है वो पर्सन 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये रूल होता है कि मिनिमम 2 होने चाहिए, कम से कम 2, और ज़्यादा ज़्यादा 50 पर्सन्स का रूल है कि 50 पर्सन से ज़्यादा जो है वो मिलकर इकट्ठे जो है वो बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 और 2 पर्सन। तो इस तरीके से अगर बेटा जी कोई, अब एग्जाम्पल वैसे मिनिमम 2 बोला है, लेकिन वैसे अगर कोई 3 पर्सन मान लो मिल जाते हैं आपस में, अब 3 लोगों ने मिलकर अपना बिजनेस खोल दिया। अगर 3 जने बिजनेस करेंगे तो हम कह रहे हैं कि ये जो बिजनेस ये कर रहे हैं, हम कहेंगे पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप का मतलब मिल के काम करना होता है, जिसमें एक बंदा ना हो, 2-3 लोग मिलकर बिजनेस करें। जहाँ पे ये 2-3 लोग मिलकर काम करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये पार्टनरशिप के बारे में हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे अब ये 3 ABC हैं, इन्होंने मिलकर बिजनेस खोला। जो ये बिजनेस खोलते हैं उसे कहते हैं इन्होंने फर्म खोल ली, इन्होंने अपनी फर्म बना ली। और जो ये ABC हैं, इनको हम पार्टनर्स का नाम देने लग जाते हैं। हम कहते हैं ये लोग पार्टनर्स हैं। तो ये फर्म हो गई, मतलब कि जो बिजनेस खोल रहे हैं वो फर्म, और ये ABC जो है वो पार्टनर्स हो गए। तो इसको हम पार्टनरशिप का नाम देते हैं कि मिलकर काम करना। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ इसका इंट्रोडक्शन आगे बढ़ा रहा हूँ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पेज पर मैं क्या कराने के लिए जा रहा हूँ। अब आपको ये देखिएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर आगे। अब जैसे मैंने आपको बताया बेटा जी कि जैसे ये ABC 3 पर्सन होते हैं, और ये मिलकर अपना बिजनेस जो है वो खोल लेते हैं। बिजनेस का मतलब
एक तरह से फर्म खोल लेना। अब ये तीनों मिलकर अपनी फर्म बना लेते हैं। अब देखो बेटा जी, जब ये ABC तीनों मिलकर अपनी फर्म खोलेंगे, बिजनेस खोलेंगे, तो बेटा जी ये भी आपको मालूम है, आपको ये भी पता है कि जब बिजनेस खोला जाता है, कोई फर्म खोली जाती है, तो उसमें कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है, पैसे की। तो बेटा जी जब ये ABC तीनों मिलकर अपनी फर्म खोलते हैं यानी कि बिजनेस खोलते हैं, तो ये तीनों के तीनों बिजनेस में, फर्म में अपनी जो कैपिटल है इंट्रोड्यूस करते हैं। अब कैपिटल आप जानते ही हैं, पैसा लगाना, तो तीनों मिलकर बिजनेस में, फर्म में अपनी कैपिटल लगाते हैं। जैसे ए जो पार्टनर है, ये जो ए है, ये भी अपनी फर्म में, यहाँ पे मैं फर्म किसको कह रहा हूँ आपको मैंने बता दिया, बिजनेस को कह रहा हूँ। जो ये बिजनेस कर रहे हैं उसी को फर्म कहते हैं, फर्म यही होती है। अब जैसे ए जो है, ए भी फर्म में, ए जो है वो भी अपनी फर्म के अंदर कैपिटल लगाता है। जैसे मान लो ए ने फर्म में अपनी कैपिटल लगा दी 8 लाख रुपए, ऐसे बी जो है ये भी अपनी फर्म में, ये भी अपनी फर्म में, बिजनेस में कैपिटल लगाता है। मान लो इसने 5 लाख रुपए लगा दिए, और ये जो सी है ये भी अपनी फर्म में कैपिटल लगाता है। जैसे इसने मान लो 3 लाख लगा दिए। यानी कि जब ये तीनों मिलकर अपनी फर्म खोलते हैं, अपनी फर्म यानी कि वही बिजनेस, अपनी फर्म खोलते हैं, तो ये तीनों कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, तीनों कैपिटल लगाते हैं फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर। फिर ये आगे क्या करते हैं, फिर बेटा जी ये जो ABC तीनों पार्टनर्स ने, तीनों पार्टनर्स हैं ये, इनको हम पार्टनर्स कहते हैं। फिर ये जो ABC तीनों होते हैं, ये तीनों मिलकर अपनी फर्म को, जो इन्होंने फर्म खोली है, बिजनेस खोला है, यानी कि जो इनकी फर्म है, ये अपनी फर्म को फिर बेटा जी पूरा ईयर चलाते हैं। मतलब कि ये तीनों मिलकर अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को, अपने फर्म को पूरा साल चलाते हैं। साल का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, पूरा ईयर ये तीनों अपनी फर्म को जो है वो रन करते हैं। फर्म मतलब अपने बिजनेस को पूरा साल चलाते हैं। फिर बेटा जी जब ईयर का एंड आता है, अब जैसे ईयर का एंड तो आना ही है 31 मार्च, जब 31 मार्च आता है तो 31 मार्च को फिर बेटा जी जितना भी प्रॉफिट होता है ना, जितना भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कहाँ पर होगा, फर्म में। जो ये ABC ने अपनी फर्म खोली है, फर्म में यानी कि बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होता है फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर, उस प्रॉफिट को फिर ये ABC तीनों पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेते हैं। मतलब कि देखो पहले ये तीनों मिलकर फर्म चला रहे हैं, फर्म को पूरा साल चलाएंगे, फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो ईयर के एंड में होता है, आपको पता ही है। ईयर के एंड में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को फिर ये ABC तीनों पार्टनर्स जो हैं आपस में, मैंने बोला शेयर कर लेते हैं उसे आपस में। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये तीनों पार्टनर ABC प्रॉफिट को आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यानी कि किसके प्रॉफिट को बांटते हैं, फर्म के। प्रॉफिट किसका है, फर्म का, जो फर्म में हुआ। यानी कि फर्म कौन, जो इन्होंने मिलकर फर्म चला रहे हैं। फर्म में, बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसको ये तीनों आपस में शेयर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर भी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ अगले पेज पर। देखो बेटा जी जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो जैसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो जब ईयर का एंड आता है, साल का एंड आता है, तो फर्म में, फर्म वो जो इन्होंने खोली है, ABC ने फर्म खोली है, फर्म में, बिजनेस में, यानी कि फर्म में सपोज करिए फर्म को प्रॉफिट होता है, सपोज करिए 5 लाख रुपए का। ये फर्म में हुआ है, बिजनेस में हुआ है। हाँ जी, फर्म में 5 लाख का प्रॉफिट होता है। अब जो भी प्रॉफिट होगा फर्म में, बिजनेस में, उसको मैंने बोला ये ABC तीनों पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, आपस में इसको शेयर कर लेते हैं, ये आपस में शेयर करेंगे। लेकिन बेटा जी ये 5 लाख के प्रॉफिट को ये ABC कैसे शेयर करेंगे, सोचने वाली बात अब ये भी है कि ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, आप मुझे बताइए। देखो बेटा जी मैं अब यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर आप घर के अंदर सब केक लाएं, अगर आप केक घर के अंदर लाते हैं तो उसे आपने सब में बांटना हो तो आप नाइफ से काट करके उसको, केक को सबको खिला देते हैं। बेटा जी अपने नाइफ लेते हैं और सबको बराबर बराबर दे देते हैं। अब देखो बेटा जी ये जो प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला इसको ये ABC तीनों आपस में शेयर करते हैं। लेकिन शेयर कैसे करेंगे, ये कोई केक तो है नहीं जिसको काट काट के इनको दे दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखो बेटा जी सबसे पहला दिन, आप कहोगे ये कौन सा दिन होता है, बेटा जी फर्स्ट डे, जिस दिन ये ABC तीनों पार्टनर, ये तीनों पार्टनर अपनी फर्म को
यानी कि अपने बिजनेस को, अपनी फर्म को स्टार्ट करते हैं ना, जिस दिन ये एबीसी अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, उसी दिन पहले दिन ही, फर्स्ट डे ही बेटा जी ये एबीसी तीनों पार्टनर आपस में, मतलब कि ये तीनों आपस में ना बेटा जी अपनी एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं बेटा जी। जिस दिन इनकी फर्म शुरू होती है, स्टार्ट होती है, पहले दिन ही ये एबीसी तीनों पार्टनर बेटा जी एक ना रेशो डिसाइड कर लेते हैं, और वो रेशो ये एबीसी आपस में डिसाइड करते हैं, और ये रेशो इनके कंसेंट से ही डिसाइड होती है। कंसेंट का मतलब होता है बेटा जी इनकी मर्जी से। कंसेंट जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, मतलब कि एबीसी आपस में पहले दिन ही एक रेशो जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। रेशो कैसी, जैसे मान लो एबीसी तीनों ने, इन तीनों पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि इन तीनों के बीच में एक रेशो होगी, इन तीनों के बीच में एक रेशो होगी, कोई भी रेशो ले सकते हो, जैसे 5:3:2। मैथमेटिक आप इतना जानते ही होगे, रेशो का मतलब ये होता है, इस तरह की रेशो होती है। तो ये एबीसी ने पहले दिन ही, जिस दिन इनका बिजनेस शुरू होता है फर्म, ये एबीसी अपनी एक रेशो जो है, आपस में एक अपनी रेशो जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे एबीसी ने मान लो फर्स्ट डे अपनी रेशो डिसाइड कर ली 5:3:2, और ये जो एबीसी रेशो डिसाइड करते हैं अपनी मर्जी से, तीनों अपनी मर्जी से करते हैं, इनके कंसेंट से होती है। कंसेंट का मतलब मर्जी, तो ये अपनी मर्जी से एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं, और जो रेशो ये डिसाइड करेंगे, जैसे इन्होंने आपस में एक रेशो डिसाइड कर ली, 5:3:2 की रेशो डिसाइड कर ली, फिर बेटा जी इसी रेशो में बेटा जी ये अपना जो प्रॉफिट है, जो भी इनको प्रॉफिट होता है फर्म में, जैसे मैंने ऊपर बताया था फर्म में प्रॉफिट हुआ 5 लाख, फिर जो भी इनको प्रॉफिट होता है ये इसी रेशो के अंदर, फिर फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे 5 लाख हुआ, तो इस प्रॉफिट को ये एबीसी क्या करते हैं, फिर उसी रेशो में ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा जी। ये पहले दिन अपनी एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं, फिर इसी रेशो में जो फर्म में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को ये तीनों आपस में बांटते हैं। बांटने का मतलब ये तीनों 5 लाख को एबीसी रेशो के वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो ये रेशो पहले दिन डिसाइड करती है, उसी रेशो में ये प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये मैंने आपको इतना बताया है। मैं आपको इसका और एग्जांपल दूं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो एबीसी ने आपस में एक रेशो डिसाइड कर ली है 5:3:2, ये इन्होंने आपस में एक रेशो जो है वो डिसाइड कर ली है। तो अब बेटा जी रेशो तो इन्होंने डिसाइड कर ली। अब मान लो फर्म में, जो इनकी फर्म है, जो इन्होंने फर्म खोली है, फर्म में मान लो प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए। कब हुआ? ईयर एंडिंग पे, जब ईयर एंड होता है, साल का एंड होता है। बट फर्म में जो प्रॉफिट हुआ 5 लाख, अब इस 5 लाख को जब ये एबीसी तीनों आपस में डिवाइड करेंगे, मैंने कहा था ना बांटते हैं, जब ये 5 लाख को एबीसी आपस में डिवाइड करेंगे तो इस रेशो में ही डिवाइड करेंगे। जो इन्होंने रेशो 5:3:2 डिसाइड करी, तो 5:3:2 में ही ये 5 लाख एबीसी आपस में डिवाइड कर लेते हैं। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं कि ये प्रॉफिट को एबीसी, मैंने पहले बताया डिवाइड करने का आधार बेस क्या है, रेशो है। रेशो में बांटते हैं, जो भी रेशो ये डिसाइड करते हैं उसी रेशो में प्रॉफिट बांटते हैं। लेकिन भाई ये 5 लाख का प्रॉफिट ये रेशो में कैसे डिवाइड होता है, मैं एक बार ये प्रॉफिट को 5 लाख को रेशो में डिवाइड करके दिखाता हूं कैसे डिवाइड करना है। वैसे तो मैथमेटिक है छोटा सा। देखो बेटा जी, जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे प्रॉफिट हुआ मान लो 5 लाख का, 5 लाख प्रॉफिट हुआ, पहले इस प्रॉफिट को अगर आपने 5:3:2 में डिवाइड करना है, 5:3:2 में, तो ये रेशो है, पहले आप इस रेशो का सम कर लिया करो। ये जैसे रेशो दे रखी है 5:3:2, इसका पहले आप सम कर लो। एक बार इसका सम देखो कितना आ रहा है, 5, 3 और 2, तो इसका टोटल कितना हुआ रेशो का, इसका टोटल हो गया 10। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट आपको 5 लाख हुआ है, प्रॉफिट 5 लाख, इस 5 लाख को पहले आप बेटा जी रेशो का सम 10 है, 10 से डिवाइड कर दो 5 लाख को। जब आप 5 लाख जो प्रॉफिट हुआ है उसे 10 से डिवाइड करोगे 5 लाख को, तो करके देख लेना आपका 50,000 आ जाएगा जब आप 5 लाख को 10 से डिवाइड करोगे। फिर ये जो 50,000 आएगा उसको आपने, एक रेशो क्या थी 5:3:2, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक बार 5 से, हर डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो जितने डिजिट है। एक बार इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 3 से, और एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 50,000 को जब आप 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी 2.5 लाख रुपए। ये 50,000 को 3 से करेंगे, ये आ जाएगा बेटा जी 150।
50,000 को जब आप 2 से करेंगे ये आ जाएगा बेटा जी 1 लाख रुपए। तो ऐसे बेटा जी 5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो ऐसे ऐसे आपने डिवाइड कर लेना है। और ये डिवाइड करने के बाद समझ लो ये ए बी और सी के शेयर आ गए हैं, ये शेयर आ गए हैं। ऐसे जो प्रॉफिट होता है इन तीनों में बांटा है, और बांटने के लिए रेशो चाहिए होती है। और ये जो रेशो है ये एबीसी खुद ही डिसाइड करते हैं आपस में कौन से दिन फर्स्ट डे जब शुरू होता है काम, ये पहले यही डिसाइड करते हैं। और बेटा जी उसी फिर जो प्रॉफिट होता है उसे ये रेशो में ही डिवाइड करते हैं। ये मैंने रेशो में डिवाइड करके दिखाया, ऐसे करना। जो प्रॉफिट हो उसे रेशो के टोटल से पहले डिवाइड करना, जो आ जाएगा डिवाइड करके उसे एक एक बार सबसे मल्टीप्लाई, सबसे किससे, एक बार 5 से, एक बार 3, एक बार 2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई। तो ये ए बी सी के शेयर आ गए। इसका मतलब ये हुआ ए को कितना मिलेगा 2.5 लाख रुपए, बी को कितना मिलेगा 1.5 लाख रुपए, सी को कितना मिलेगा 1 लाख। ये ए बी सी के बट गया। 5 लाख जो है वो ए बी सी में ऐसे डिवाइड होगा। तो अभी तक आपने ये सीखा कि जो प्रॉफिट होगा उसे ए बी सी कैसे बांटेंगे, रेशो में बांटेंगे बेटा जी। और ये रेशो ये तीनों मर्जी से आपस में डिसाइड करते हैं। अब बेटा जी इसी के बारे में मैं आपको कुछ बातें और हल्की सी डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने आपको ये बताया बेटा जी कि ए बी सी तीनों मिलकर ही अपनी रेशो जो है वो आपस में अपनी रेशो जो है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन बेटा जी ये ए बी सी रेशो जो है कैसे डिसाइड होती है, थोड़ा सा मैं इस रेशो कैसे डिसाइड करते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। बेटा जी मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी। वैसे तो बेटा जी ये ए बी सी जो रेशो डिसाइड करते हैं ना बेटा जी, इस रेशो का जो बेस है ना, इस रेशो का जो बेस है बेटा जी ये वो ए बी सी की ना कैपिटल होती है बेटा जी। बेटा जी ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे बेटा जी जितने फर्म में बिजनेस में, ये फर्म इनका बिजनेस होता है बेटा जी, इन तीनों में से जो जितनी कैपिटल फर्म में लगाएगा, जैसे ए बी सी में से जो जितनी कैपिटल फर्म में लगाएगा उसके हिसाब से बेटा जी ये लोग रेशो डिसाइड करते हैं। ये मैं रेशो डिसाइड करने के बारे में बता रहा हूं। आप मुझे बताइए एबीसी आपस में रेशो डिसाइड करते हैं। रेशो डिसाइड करने का बेस होता है कैपिटल। जो जितनी कैपिटल फर्म में लगाएगा उसके हिसाब से वो बेटा जी अपनी रेशो डिसाइड करते हैं। अब जैसे मान लो ए ने फर्म में 8 लाख लगाए और बी ने लगाए 5 लाख और सी ने लगाए 3 लाख, तो जितनी जितनी ये तीनों कैपिटल फर्म में लगाएंगे, जो इनकी कैपिटल होगी, ये कैपिटल के हिसाब से ही ये रेशो अपनी डिसाइड करते हैं। जो ज़्यादा पैसा लगाए उसका फर्म में ज़्यादा शेयर और जो कम लगाए उसका फर्म में कम शेयर। अब कैपिटल इन्होंने 8, 5 और 3 लगाई है, तो इसके हिसाब से ये अपनी रेशो जो है वो आपस में रेशो जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितना पैसा लगाएगा उसके हिसाब से ही फर्म में उसकी रेशो डिसाइड होती है, उसके हिसाब से उसका फर्म में शेयर डिसाइड होता है। अब जैसे ए ने 8, बी ने 5 और सी ने 3 लाख लगाए, तो बताओ ए ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया तो ए का फर्म में ज़्यादा शेयर, बी ने कम लगाया बी का कम, सी ने उससे कम लगाया सी का कम। अब जैसे इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई, 8, 5 और 3 लाख लगाई है, तो अगर इसके हिसाब से इनकी रेशो कैसे डिसाइड होगी, देखो मैं बताता हूँ। देखो थोड़ा मैथमेटिक है। अब जैसे 8 लाख लगाए ए ने, 5 लाख लगाए बी ने और 3 लाख लगाए सी ने, तो अगर कोई कहे आप रेशो निकालो 8 लाख 5 लाख 3 लाख, देखो पढ़े लिखे इंसान हो, अगर इसकी रेशो निकालनी होगी तो इसकी रेशो आपको पता है, रेशो उसे कहते हैं जो तीनों एक ही टेबल पे कट जाए, मतलब कि कोई ऐसा नंबर जिस पे तीनों कट जाए। अगर इसकी आप रेशो निकालोगे तो इसकी रेशो आएगी 8:5:3। जो जितनी कैपिटल लगाए कैपिटल के हिसाब से इनकी रेशो आपस में डिसाइड होती है। तो जैसे कैपिटल लगाई 8, 5, 3, तो बताइए इनकी रेशो क्या बैठती है, 8, 5, 3 लाख, इनकी रेशो निकलेगी 8, 5, 3, तो ये इनकी रेशो मानी जाएगी। कहने एक तरीका तो ये है कि जो पैसे लगाए उसके हिसाब से इनकी रेशो निकले, तो ऐसे इनकी रेशो डिसाइड होती है शुरू में बेटा जी। लेकिन ये एक तरीका है, पैसा लगाया उसके हिसाब से। लेकिन बेटा जी इसमें मैं आपके साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी फॉलो करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा जी समटाइम्स ऐसा होता है, मैं हर बार नहीं बोलूँगा, समटाइम ऐसा होता है बेटा जी कि जब ये 3 पार्टनर हैं, जैसे कई बार बेटा जी ये क्या करते हैं, जैसे ये तीनों पार्टनर ना जब ये तीनों मिलकर अपनी फर्म खोलते हैं, इन तीनों ने अपनी फर्म बना ली बेटा जी। कई बार ये तीनों पार्टनर जब बेटा जी अपनी रेशो डिसाइड करते हैं ना, ये तीनों जब अपनी फर्म में
रेशो डिसाइड करते हैं ना ABC, तो रेशो डिसाइड करने के लिए ये तीनों अपनी बेटा जी कैपिटल को बेटा जी अपना बेस नहीं बनाते हैं। मतलब कि इन तीनों अपनी कैपिटल को अपना बेस नहीं बनाते हैं। कई बार बेटा जी ऐसा होता है कि ये ABC पार्टनर तीनों क्या करते हैं, ये अपनी मर्जी से कुछ भी रेशो बेटा डी डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो इन ABC ने फर्म में अपनी रेशो डिसाइड कर ली, भाई हमारी रेशो 4:3:2 होगी। ये इन्होंने नॉट कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करी, इसमें इन्होंने कैपिटल को अपना बेस नहीं बनाया, कैपिटल इन्होंने जितनी मर्जी लगाई। कई बार ये तीनों अपनी मर्जी से भी मैंने बोला अपने कंसेंट से भी अपनी रेशो डिसाइड कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि जो कैपिटल लगाए, पैसा लगाए, उसके हिसाब से रेशो निकालें। एक तरीका ये है कि ये अपनी मर्जी से भी अपनी रेशो डिसाइड कर ले, तब ये अपनी कैपिटल को अपना बेस जो है वो नहीं बनाते। मतलब कि ये कैपिटल नहीं देखते कि किसने कितनी लगाई, बस अपनी रेशो वैसे ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी रेशो 4:3:2 होगी। तो जो रेशो डिसाइड कर लेंगे फिर वही चलेगी इनकी रेशो आपस में। एक तरीका ये है कि कैपिटल को ना देखें, वैसे ही अपनी मर्जी से अपनी रेशो कुछ भी डिसाइड कर लें, ये जो डिसाइड कर लेंगे वही इनका रेशो माना जाएगा। और ये रेशो किस काम आती है, ये प्रॉफिट को बांटने के, जो फर्म में बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसे इन तीनों में बांटने के काम आती है। मैंने पीछे बांट के आपको दिखाया है। एक इस रेशो के बारे में मैं एक कंसेप्ट आपके साथ एक बात और शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आप कहोगे अब कौन सी सर? देखो बेटा जी, मैं थोड़ा सा ना आपको क्वेश्चनों की तरफ लेकर जा रहा हूं। बेटा जी जब अभी आगे चलेंगे आप, कभी क्वेश्चंस का आपका सामना होगा, चैप्टर करेंगे आप, बेटा जी क्वेश्चंस का आपका सामना होगा। बेटा जी कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन में ना ऐसे लिखा होता है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में ये तो बताया होगा कि ये 3 पार्टनर हैं, लेकिन क्वेश्चन में इन तीनों पार्टनर की कई बार रेशो जो है वो गिवन नहीं होगी। मतलब कि रेशो दी नहीं होगी। वैसे आपको एक बात बताऊं, जब क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम होंगे, आगे चलकर आप देखना, जब भी क्वेश्चनों में पार्टनर के नाम होते हैं तो क्वेश्चन में उनकी रेशो भी गिवन होती है। क्वेश्चन में रेशो गिवन होती है कि इन तीनों की क्या रेशो होगी, जिसमें अपना ये प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयर करने के ही काम आती है रेशो। वैसे क्वेश्चनों में रेशो जो है वो गिवन होती है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ABC 3 पार्टनर लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चन में हो सकता है उनकी रेशो गिवन ना हो कि इन तीनों के बीच में क्या रेशो है जिसमें अपना ये प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ABC तीनों पार्टनर की रेशो जो है वो गिवन ना हो, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट हो, साइलेंट किसके बारे में हो, रेशो के बारे में, क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन ना हो, तो बेटा जी ऐसे केस में हम फिर क्वेश्चन में इन तीनों पार्टनर्स की, ये जो हमारे 3 पार्टनर हैं, इन तीनों पार्टनर की जो रेशो है वो बेटा जी फिर हम लोग इक्वल ट्रीट करते हैं बेटा जी। फिर उस केस में हम इन तीनों की रेशो जो है 1:1:1 ट्रीट करेंगे कि इन तीनों की रेशो 1:1:1 है। ये मेरी तीसरी जानकारी आपके साथ शेयर हो रही है रेशो के बारे में। अगर क्वेश्चन करते वक्त आपको रेशो ना मिले, क्वेश्चन साइलेंट हो, रेशो ना दे रखी हो, तो आपने रेशो इनकी इक्वल जो है वो ट्रीट करनी है। आपने मानना है फिर इनकी रेशो बराबर है 1:1:1। फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो हम इक्वल, मतलब कि बराबर इन तीनों में हम शेयर करेंगे 1:1:1 में। ऐसा कब? जब रेशो गिवन ना हो, और अगर गिवन हो तो फिर जो रेशो गिवन होगी उसके मुताबिक ही चलना। तो ये रेशो के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। और ये जो मैंने रूल आपको बताया है ना कि अगर रेशो नहीं होगी तो रेशो इक्वल माननी है, ये कोई मैंने अपने पास से नहीं बताया, ये मैं आपको अकॉर्डिंग टू, ये मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं। ये जो रेशो मैंने बोला नहीं हो तो इक्वल मानती है, ये रूल पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप जो आप पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप का भी एक एक्ट है 1932, तो उस एक्ट में ये रूल लिखा गया है कि अगर रेशो ना हो ABC की तो इक्वल मानी जाती है। तो ये हमने रेशो के बारे में आपके साथ चर्चा करी है। अब मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करने के लिए जा रहा हूं। देखो बेटा जी, जैसे मैंने आपको बताया ये ABC 3 पार्टनर हैं। ये तीनों पार्टनर पहले अपनी फर्म को, जो इनकी फर्म है, फर्म कौन है अभी तक आप समझ गए हो, बिजनेस, जो ये बिजनेस खोलते हैं,
ये तीनों पहले अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को पूरा साल अपनी फर्म को ये रन करते हैं, चलाते हैं, मतलब कि ABC अपनी फर्म को पूरा साल चलाते हैं बिजनेस को। फिर बेटा जी जब ईयर का एंड आता है, मैंने आपको बताया ईयर का एंड आता है, तो ईयर का जब एंड आता है ना बेटा जी, पहले पूरा साल फर्म चला लेना, बिजनेस चला लेना। फिर जब ईयर का एंड आता है तो बेटा जी ईयर के एंड में जो फर्म होती है, ध्यान से सुनना, और ये बात अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको पता है फर्म अलग होती है जो ये बिजनेस कर रहे हैं, और ये ABC पार्टनर अलग होते हैं। अकाउंटेंसी का पहला रूल आपने पढ़ा था 11th में कि इनको मालिक को अलग और बिजनेस को अलग माना जाता है। तो याद रखना ये ABC पार्टनर अलग है, और जो ये फर्म चला रहे हैं, जो बिजनेस चला रहे हैं, फर्म इनकी अलग होती है, बिजनेस इनका अलग होता है। बेटा जी इनको और फर्म को हमेशा अलग अलग मानना, अलग अलग होते हैं। जब बेटा जी ईयर का एंड आता है, साल का एंड आता है, तो साल के एंड में ये फर्म पता है क्या करती है, जो इनकी फर्म है, अब ये अलग है ना, बिजनेस अलग है और ये लोग तो पार्टनर तो अलग हैं। तो बेटा जी जब साल का एंड आता है तो ये फर्म क्या करती है, जो इनका बिजनेस है, फर्म क्या करती है बेटा जी, इन पार्टनर्स को बेटा जी कुछ ना प्रॉमिसेस करती है, कुछ प्रॉमिस करती है। मैं अब आपको उन प्रॉमिसेस के बारे में बताऊंगा जब साल के एंड में। ये प्रॉमिस किसके द्वारा किए जाते हैं, फर्म के द्वारा। फर्म बेटा जी इन तीनों अपने पार्टनर से कुछ प्रॉमिस करती है, कुछ वायदे करती है। वो क्या वायदे प्रॉमिस करती है मैं बता रहा हूं। ये वायदे मैं दोबारा बता दूं, कौन करती है, फर्म करेगी, जो बिजनेस है। फर्म अपने इन पार्टनर के साथ प्रॉमिस करता है। फर्म अपने पार्टनर्स को क्या प्रॉमिस करती है साल के एंड में, और जो प्रॉमिस करेगी फर्म पूरे भी करेगी। याद रखना, फर्म बिजनेस अपने पार्टनर के साथ कुछ प्रॉमिस करते हैं, वो प्रॉमिसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बेटा जी पहला प्रॉमिस, बेटा जी सबसे पहला प्रॉमिस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बेटा जी इसका मतलब होता है कि जब बेटा जी ईयर का एंड आता है ना, ईयर का एंड आता है, 31 मार्च आता है, तो बेटा जी जो फर्म है, जो इनकी फर्म है, जो इन्होंने खोल रखी है, बिजनेस खोल रखा है, बेटा जी फर्म की तरफ से फर्म अपने इन तीनों पार्टनर्स को कहती है, फर्म अपने इन तीनों ABC पार्टनर्स को कहती है, फर्म इनको बोलती है कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पे करेंगे। मतलब कि जब साल का एंड आता है तो फर्म की तरफ से, बिजनेस की तरफ से, फर्म की तरफ से इन तीनों पार्टनर्स को बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो टॉपिक है जो आपने 11 में भी पढ़ा था, लेकिन ध्यान से सुन लो कौन किसको देता है, फर्म की तरफ से इन तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये तीनों फर्म में क्या लगाते हैं आप बताइए, तीनों फर्म में अपनी कैपिटल लगाते हैं ना, तो फर्म इनको बोलती है कि पार्टनर को बोलती है कि हम आपको भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। जब साल का एंड आता है तो फर्म पहला वादा ये करती है कि पार्टनर हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देंगे। अब जैसे मान लो फर्म ने इन तीनों पार्टनर को बोल दिया कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8% से, ऐसे मैंने परसेंटेज ले ली। फर्म ने इनको बोला कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे कैपिटल पर, कैपिटल का इंटरेस्ट देंगे 8% से, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ये 8% मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये जैसे सपोज करो ये 8% हम किस पर निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये IOC लिखते हैं। ये फर्म ने मान लो 8% से इनको देना है, फर्म ने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन ABC पार्टनर को फर्म देगी, लेगी नहीं, फर्म इन तीनों को देगी। लेकिन ये 8% किसका निकालेंगे, जितनी इन तीनों ने फर्म में, इन तीनों ने जितनी फर्म में कैपिटल लगाई होगी। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे मान लो A है, A ने मान लो फर्म में 8 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, ये मैं लिख देता हूं। मान लो A ने फर्म में कितनी कैपिटल लगाई थी, मान लो A ने फर्म में कैपिटल लगाई थी 8 लाख रुपए। तो फर्म जब A को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, फर्म ने जैसे 8% इंटरेस्ट देना है A को कैपिटल्स का, तो ये फर्म A ने अगर 8 लाख कैपिटल लगाई तो इसी 8 लाख के ऊपर हम ये 8% जो है निकाल लेंगे। 8 लाख का आप 8% निकाल लीजिएगा, ये 64,000। तो ये 64,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ये फर्म देगी, किसको देगी बताइए, A को। ये फर्म A को ये 64,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। ऐसे ही मैं आपको B का बताता हूं। अब जैसे B ने फर्म में कितनी कैपिटल लगाई थी बताओ, 5 लाख। तो फर्म B को भी बोलेगी कि हम तेरे को भी 5 लाख के ऊपर 8% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो ये 5 लाख का 8% जैसे 40,000। ऐसे ही
हमारी फर्म सी ने जैसे कितनी कैपिटल लगाई थी, 3 लाख, सी ने 3 लाख, तो फर्म सी को भी 3 लाख के ऊपर 8% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इसको देगी, इसका 24,000। ऐसे बेटा जी हमारी फर्म जो है इन तीनों से वादा करती है कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कब? ईयर के जब साल का एंड आएगा तो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, और वो परसेंटेज क्वेश्चन में ये गिवन होती है कितने परसेंट देना है। ये मेरा एग्जाम्पल है, 8%, कुछ भी हो सकता है, 8% की जगह 10%, 11%, कुछ भी हो सकता है। तो फर्म अपने तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का वादा करती है कि हम आपको देंगे साल के एंड में, क्योंकि तुमने कैपिटल लगाई तो फर्म आप तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म जितने परसेंट होगा वो क्वेश्चन में लिखा होगा, आप दे देना और उनकी कैपिटल पर निकालना। जैसे फर्म ए बी सी ने जितनी कैपिटल लगाई उस पर उनका ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये मैंने देखो इंटरेस्ट निकाला 64, 40 और 24। इसका मतलब हमारी फर्म इन ABC तीनों पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आ गया 64, 40,000 और 24। ये किस पे निकालना? जो फर्म ABC तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, ये उस पर निकालना जो ABC ने क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है। ये पहला प्रॉमिस मैंने आपको बताया है। इसके बाद आगे के कुछ प्रॉमिस और बता रहा हूं। और बेटा जी हमारी फर्म, ध्यान से सुनेगा, हमारी फर्म बेटा जी इन ABC तीनों पार्टनर्स को ना, जब बेटा जी ईयर का एंड आता है ना, ईयर के एंड में बेटा जी हमारी फर्म इन ABC तीनों पार्टनर्स को बेटा जी सैलरी एंड कमीशन ये भी देने का प्रॉमिस करती है। याद रखना ये सब कुछ वो है जो फर्म इनको देती है। ये सब देने वाली बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो फर्म इन सबको देती है। फर्म ABC को बोलती है, इन पार्टनर्स को बोलती है कि हम आपको क्या देंगे, सैलरी देंगे। ये फर्म ABC को सैलरी भी देती है। फर्म इन ABC तीनों पार्टनर्स को कमीशंस भी देती है। ये भी फर्म इन तीनों पार्टनर्स को साल के एंड में देती है, सैलरी कमीशंस भी। क्यों से फर्म इन तीनों को सैलरी और कमीशन फर्म इन तीनों को क्यों देती है? वो पता है क्यों देती है? क्योंकि ये जो ABC पार्टनर्स हैं, ये तीनों पार्टनर क्या करते हैं? ये तीनों पार्टनर बेटा जी फर्म में एक तरह से वर्क ही करते हैं ना। आखिर ये ABC तीनों पार्टनर फर्म के अंदर क्या करेंगे? फर्म में वर्क करेंगे। ये तीनों मिलकर फर्म में वर्क करते हैं, मतलब कि काम करते हैं। तो ये तीनों फर्म में काम करते हैं, तो फिर फर्म इन तीनों को सैलरी और कमीशंस वगैरह भी देती है जब ईयर का एंड आता है। इसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आगे आ रहा है बेटा जी। जैसे एक छोटा सा कंसेप्ट, एक चीज़ मैं आपको वो बता रहा हूँ बेटा जी, जो फर्म बेटा जी इन तीनों ABC पार्टनर्स को ना देती नहीं है, बल्कि इनसे बेटा जी लेती है। अब एक चीज़ सीखो, फर्म इन तीनों पार्टनर से कुछ लेती भी है। वो लेना क्या है, ध्यान सुने, ये लेने वाली चीज़ है। जैसे बेटा जी ये तीनों पार्टनर ABC पता है क्या करते हैं? कई बार बेटा जी ये तीनों पार्टनर फर्म में से ना, ये तीनों बेटा जी ड्राइंग करके पैसे ले जाते हैं। ये तीनों पार्टनर फर्म में से ये तीनों पार्टनर ड्राइंग कर लेते हैं। तो बेटा जी अगर मान लो जैसे ABC हैं, इन्होंने तीनों ने क्या करा, फर्म में से ड्राइंग कर ली। ड्राइंग आप जानते हो, पैसा निकाल लिया इन तीनों ने। कहाँ से? फर्म में से, बिजनेस में से। जैसे मान लो A है, A ने क्या करा, फर्म में से मान लो 60,000 रुपये जो है वो ड्राइंग कर ली। ये A 60,000 रुपये ड्राइंग करके फर्म में से ले गया। तो फिर बेटा जी फर्म क्या करती है, अगर ये तीनों ड्राइंग करते हैं तो फर्म बेटा जी इन तीनों पार्टनर्स को, इन तीनों को बोलती है, फर्म इन तीनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बेटा जी इन तीनों पार्टनर से चार्ज करती है। फर्म इन तीनों को बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, यानी कि फर्म इन तीनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो लेती है, चार्ज करती है। चार्ज का मतलब इनसे लेगी, इनको बोलेगी भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, जो तुम तीनों ने ड्राइंग करी। तो फर्म इन तीनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करती है, यानी कि लेती है। ये चीज़ है जो फर्म इन तीनों से लेती है। अभी तक जो पीछे बताई वो फर्म इनको देती थी, लेकिन ये फर्म इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट सुनिएगा, ये फर्म इनसे लेगी। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करनी अभी बाकी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब देखो बेटा जी इसके बारे में एक छोटा सा ना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताना है। अब जैसे ये तो आपको पता ही है कि ये पूरा ईयर है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च का ये पूरा ईयर होता है। ये अब लगा लीजिए
ये पूरा साल है बेटा जी, और ये पूरे साल हमारी फर्म चलती है, आप जानते हो पूरा साल हमारी फर्म चलती है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान लो बेटा जी, ये जो ए पार्टनर है, इस ए ने बेटा जी फर्म में से ड्राइंग करी, इस ए ने फर्म में से ड्राइंग करी, सपोज करिएगा 60,000 रुपये की। ए फर्म में से ड्राइंग करके 60,000 रुपये की ड्राइंग करके ले गया, फर्म में से ए ने ड्राइंग करी, लेकिन ए ने ये जो ड्राइंग करी है ना फर्म में से 60,000 की, ये ए ने मान लो साल आपको पता है अप्रैल से मार्च है, ए ने ये जो ड्राइंग करी ना सपोज करो बेटा जी 1 दिसंबर को करी, मतलब कि मैं कह रहा हूँ, मैं डेट भी दे रहा हूँ, ए ने फर्म में से जो ये 60,000 निकाले हैं वो 1 दिसंबर, ए ने 1 दिसंबर को फर्म से ये 60,000 की ड्राइंग करी है, ये अप्रैल से मार्च का साल है। अब मुझे बताओ अगर ये 1 दिसंबर को फर्म में से ड्राइंग करके ले गया, ड्राइंग करके वो डेट दे रखी है, ये डेट जो है वो गिवन है, क्या डेट गिवन है कि ए ने फर्म में से ड्राइंग कब करी है, ड्राइंग इसने कब करी 1 दिसंबर, यानी कि डेट मेंशन है कि ए ने फर्म में से 1 दिसंबर को ड्राइंग करी। तो बताओ अगर 60,000 वो 1 दिसंबर को लेकर जाता है फर्म में से, तो 1 दिसंबर को लेकर गया है, तो आप मुझे बताइए 1 दिसंबर से लेकर ईयर खत्म होने में कितना टाइम बाकी है। 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर से मार्च तक सिर्फ 4 महीने होते हैं अब साल खत्म होने में। तो फिर बताइए जब फर्म ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करेगी, जब फर्म ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, फर्म इससे ए से जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, तो बताइए 4 महीनों का ही लेगी ना, फर्म ए से आईओडी 4 महीने का ही लेगी, कि ऑब्वियसली जब उसने 1 दिसंबर को पैसे निकाले हैं तो उसके बाद साल में महीने ही 4 बचते हैं, तो फर्म ए से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी वो 4 महीनों का फर्म ए से बोलेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। तो बताइए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा, मैं अगले पेज पर आपको बताता हूं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे ए ने ड्राइंग कितनी करी थी 60,000, ए ने जो ड्राइंग करी 60,000, तो ड्राइंग के ऊपर ही निकालोगे। और मान लो एक छोटी सी बात यहां पर लिख देता हूं, मान लो फर्म ने ए को बोला था कि ए तेरे से हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे 3% लेंगे, मान लो ये परसेंटेज जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज 3%, ये पर एनम, ये क्वेश्चन में गिवन होती है बेटा, ये और एग्जाम्पल है, 3 की जगह 4 5 6 8 कुछ भी हो सकता है। मान लो फर्म ने ए को बोला था तेरे से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे हम 3% लेंगे साल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 3% दिया है जो फर्म ने ए से चार्ज करना है, तो ये रेट जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज है वो क्वेश्चन में होगी। तो अब बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे। अब जैसे ए ने 60,000 निकाले, तो 60,000 के ऊपर फर्म ने ए से कितना इंटरेस्ट लेना है 3%, तो 60,000 का 3%, लेकिन ए ने ड्राइंग कब करी थी 1 दिसंबर, तो फर्म ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4 महीनों का ही लेगी ना, तो आप 4 महीनों का ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिएगा, तो आईओडी निकालिएगा 4 महीनों का, तो ऐसे निकलेगा 60,000 पे 3% 4 महीनों का, 4 महीने के लिए पैसे लेकर गया, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो आएगा 600 रुपये, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। यानी कि फर्म है वो ए से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी बताइए 600 रुपये का। ये मैंने आपके साथ एक कंसेप्ट जो है वो फॉलो करा। जो केस मैंने आपको पढ़ाना है वो ये है, देखो बेटा जी कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जैसे ये पूरा हमारा ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का, ये हमारा पूरा साल है बेटा जी, अप्रैल से मार्च का पूरा साल है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है बेटा जी कि ए ने फर्म में से ड्राइंग करी है 60,000 की, ए फर्म से 60,000 की ड्राइंग तो करके ले गया, लेकिन कई बार बेटा जी क्वेश्चन के अंदर ए ने जो 60,000 ड्राइंग करी है बेटा जी इसकी डेट जो है वो गिवन नहीं होती है, डेट नॉट गिवन, मतलब कि ए ने जो 60,000 ड्राइंग करी कब करी, कौन सी डेट को इसने ड्राइंग करी, कई क्वेश्चनों में डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो गिवन नहीं होगा। ए 60,000 तो ले गया लेकिन कब ले गया बताओ, इतना बड़ा साल है, ये 60,000 कब ड्रॉ करे ये क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है। भाई ए ने कब निकाले ये नहीं बताया, अप्रैल में निकाले, जून में निकाले, अगस्त में निकाले, नवंबर में निकाले, कब निकाले, ए ने ड्राइंग कब करी, वो डेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ऐसे में क्या दिक्कत पेश आएगी आप बताइए। ए ड्राइंग करके ले गया, ये नहीं बताया पूरे साल में कब निकाले, साल भर में कौन से टाइम निकाले ए ने पैसे 60,000, ये क्वेश्चन में डेट जो है वो गिवन नहीं है। अब ऐसे में अगर डेट ही ना हो कि कब निकाल के ले गया बंदा पैसे, तो ऐसे में बेटा जी हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ए का हम आईओडी निकालेंगे, तो आप मुझे बताइए आईओडी निकालने के लिए हमारे को मंथ भी तो चाहिए ना,
जैसे ऊपर वाले केस में पता था कि दिसंबर में ले गया, तो आपने क्या किया था, दिसंबर से मार्च तक 4 महीने गिन लिए। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि यही नहीं पता ड्राइंग कब करी है। तो बेटा जी अगर ऐसी कभी केस आ जाए, ए ने ड्राइंग करी है लेकिन ड्राइंग ना पता हो कि पूरे साल में कब करी, डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन ना हो, तो बेटा जी यहां पर मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूं। रूल है ये रूल है कि जब डेट ना पता हो कब करी है, तो फिर बेटा जी फर्म, ऐसे में फर्म बेटा जी अब ए से ना, फर्म ए से जो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी ना, वो याद रखिएगा बेटा जी, ये मैं ऑन एवरेज बेसिस पर आपको बता रहा हूं। बेटा जी एवरेज बेसिस का मतलब होता है एवरेज लगाकर 6 महीनों का। फर्म ए से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा जी जो लेगी ना, चार्ज करेगी, वो 6 महीनों का चार्ज करेगी। इसका मैं अच्छी तरह से एक नोट लिख देता हूं बेटा जी आपके लिए, वो नोट आप भी नोट कर लीजिएगा। नोट ये है, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, नॉट गिवन, ड्राइंग ना पता हो कि डेट ऑफ ड्राइंग ना पता हो ड्राइंग कब करी है, देन फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर्स on an average basis of 6 month। फिर फर्म जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, पार्टनर कोई भी हो ए बी सी से, 6 महीने का लेगी। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर ऐसे निकलेगा, 60,000 रुपये के ऊपर, जैसे परसेंटेज तो गिवन होगी, ये 3% जो है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है परसेंटेज, लेकिन डेट नहीं थी, तो मंथ में दिक्कत आ रही थी मंथ में। तो ऐसे में हम 6 महीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर आप 6 महीनों का इंटरेस्ट निकालना आईओडी, और 6 महीनों का जब आप निकालोगे तो कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, ये 900 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। यानी कि अगर ड्राइंग की डेट नहीं है तो 6 महीने वाला रूल लगाना है, ये जो मैंने रूल अभी बताया है आपको, ये वाला 6 महीने वाला। और अगर ड्राइंग की डेट है, दिसंबर में करा डेट है, फिर महीने गिन लेने हैं, 4 महीने हो 8 महीने हो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मंथ गिन लेने हैं। तो ये आईओडी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने शेयर करा है। कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, हम क्वेश्चनों में नहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताने के लिए जा रहा हूं। बेटा जी आपको पता है, जब ईयर का एंड आता है ना, तो हमारी फर्म क्या करती है, देखो हमारी फर्म क्या करती है बेटा जी, साल के एंड में बेटा जी हमारी फर्म ना अपने रिजर्व भी मेंटेन करती है। अब रिजर्व क्या होते हैं, हमारी फर्म बेटा जी आपको पता है साल के एंड में हमारी फर्म रिजर्व मेंटेन करती है। रिजर्व का मतलब हमारी फर्म बेटा जी अपने पास ना कुछ प्रॉफिट जमा भी करके रखती है। रिजर्व मैंने आपको पहले 11 में भी बताया था, एक तरह की सेविंग होती है। साल के एंड में फर्म को आदत होती है कि फर्म अपने पास कुछ रिजर्व बना ले, कुछ सेविंग कर ले, मतलब कि फर्म अपने पास कुछ रिजर्व बना के रख लेती है, पैसा जोड़ लेती है। तो ये भी फर्म का फर्ज है कि साल के एंड में रिजर्व बनाए। लेकिन रिजर्व कहां से बनाएगी, अरे कहां से बनाएगी, आउट ऑफ प्रॉफिट में से ही तो बनाएगी बच्चों। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब जो फर्म कमाएगी, साल के एंड में फर्म जैसे 5 लाख कमाएगी, है ना, तो उसी में से ही फर्म अपना रिजर्व बनाएगी। मान लो फर्म ने कह दिया कि मैं रिजर्व बनाना चाहती हूं 1 लाख का, मतलब कि फर्म अपने पास 1 लाख रिजर्व करना चाहती है, तो जो कमाएगी 5 लाख उसी में से फर्म अपने पास रिजर्व बनाएगी। तो याद रखना, साल के एंड में फर्म अपने पास रिजर्व भी मेंटेन करती है, ये भी क्वेश्चनों में आएगा, और ये प्रॉफिट में से ही करती है, जो कमाती है 5 लाख उसी में से रिजर्व मेंटेन करती है। तो ये रिजर्व का कंसेप्ट भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपके साथ कुछ और कंसेप्ट जो है वो शेयर करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा देखो बेटा जी, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो कंसेप्ट का नाम है पार्टनर लोन। आप कहोगे सर ये क्या होता है पार्टनर लोन। देखो बेटा जी, जैसे मान लो एबीसी 3 पार्टनर है और इधर हमारी फर्म है। बेटा जी कई बार ऐसा होता है, सम टाइम, मान लो बेटा जी जो हमारी फर्म है, बिजनेस है, यानी कि हमारी फर्म को मान लो बेटा जी लोन की जरूरत है, फर्म को लोन की नीड है, सपोज करो 1 लाख रुपए के, फर्म को लोन चाहिए 1 लाख का। अब फर्म चाहे तो क्या करे, फर्म चाहे तो किसी बैंक के पास जाए और बैंक से जाकर फर्म बैंक से भी लोन उठाकर ला सकती है। लेकिन बेटा जी, हाँ जी, लेकिन बेटा जी अब अगर फर्म को कभी पैसे चाहिए हो ना, लोन चाहिए हो, तो कई बार बेटा जी ये जो पार्टनर है ना एबीसी, इन तीनों में से कोई एक पार्टनर, मैं नहीं कह रहा सारे, कोई एक पार्टनर भी इन तीनों में से
कई बार बेटा जी फर्म को ना लोन प्रोवाइड कर देता है। वैसे फर्म लोन बैंक से भी ला सकती है किसी बाहर वाले से, लेकिन कई बार ऐसा होता है इन तीनों में से कोई एक पार्टनर भी फर्म को लोन दे देता है। जैसे मान लो बी पार्टनर है, बी ने फर्म को 1 लाख रुपए का जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो बी पार्टनर है इसने फर्म को 1 लाख का लोन दे दिया। फर्म को चाहिए था, फर्म बाहर नहीं गई पैसा मांगने, आपको ये तो पता है फर्म अलग है और ये अलग है। तो बी ने फर्म को 1 लाख रुपए का जो है वो लोन दे दिया। और याद रखना बी ने जो फर्म को ये 1 लाख का लोन दिया एज ए लोन दिया है, कैपिटल नहीं, एज ए लोन। बी ने फर्म को ये 1 लाख रुपए का जो लोन है वो प्रोवाइड कर दिया। तो इसे कहते हैं पार्टनर लोन, कि पार्टनर ने, जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया, इसने फर्म को लोन दिया। अब बेटा जी आपको एक बात है, अगर बी फर्म को लोन देगा ना तो फर्म का भी एक फर्ज है बेटा जी, फर्म का फर्ज है। फर्म क्या करती है बेटा जी, फिर इस बी पार्टनर को जब ईयर का एंड आएगा तो फर्म बेटा जी फिर इस बी पार्टनर को ना इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो है वो बेटा जी पे करती है। मतलब कि फर्म इस बी पार्टनर को फिर इंटरेस्ट भी देगी, ये फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन पर पे करेगी इस बी पार्टनर को बेटा जी। आखिर बी ने लोन दिया है तो फर्म का फर्ज है कि बी को क्या दे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे। फर्म बी को इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे करती है बेटा जी। अब बी ने लोन दिया तो फर्म उसे इंटरेस्ट ऑन लोन भी देती है। ये भी एक चीज है जो फर्म देगी, किसको, बी को, लेकिन सबको नहीं। अब लोन बी ने दिया है तो फर्म बी को ही देगी, तो फर्म बी पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये भी पे करती है। अब जैसे मान लो फर्म ने बी को बोल दिया कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे मान लो 5%। अगर फर्म बी को ऐसा बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म बी को बोल रही है मैं तेरे को 5% इंटरेस्ट ऑन लोन दूंगी, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन आप ऐसे निकाल लेना। बी ने 1 लाख का लोन दिया था ना फर्म को, तो 1 लाख के ऊपर आप 5% निकाल लेना, 5,000 आ जाएगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। तो फर्म ऐसे बी को इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, लोन का इंटरेस्ट जो है वो भी पे करती है। ये 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया जो फर्म देगी। लेकिन ये फर्म कब देगी, जब बी ने लोन दिया तब। और अगर लोन नहीं दिया तो ऐसा नहीं होगा। अगर फर्म ने बी को दिया तभी फर्म बी को इंटरेस्ट ऑन लोन देती है। मान लो फर्म ने बोला 5, तो 5% से आप इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेना। अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर एक शेयर करूँगा, एक केस बताऊँगा। देखो बेटा जी, कई बार आप क्वेश्चन करोगे, आप क्वेश्चन में देखोगे कि ऐसे लिखा होगा कि बी ने फर्म को लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। मतलब कि बी ने फर्म को, हाँ जी, बी ने फर्म को लोन दे दिया है 1 लाख रुपए का। तो फर्म का क्या फर्ज है, फर्म ने बी को क्या देना है, फर्म ने बी को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, फर्म ने बी को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है ना। लेकिन बेटा जी कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें ये इंटरेस्ट ऑन लोन की ना परसेंटेज जो है वो गिवन नहीं होगी। कई ऐसे सवाल होते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है कि फर्म ने बी को इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज क्वेश्चन में है ही नहीं कि फर्म बी को कितना इंटरेस्ट देगी। फर्म ने बी को जो इंटरेस्ट देना है वो कितने % देना है उसकी परसेंटेज ही क्वेश्चन में देनी रखी। तो बेटा जी यहां पर भी मैं आपको अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक बेटा जी मैं आपको रूल बता रहा हूं। रूल ये है बेटा जी, अगर फर्म ने बी को इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे देना है फर्म ने बी को, लेकिन अगर परसेंटेज ना हो क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज जो है बी को जो इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर, अगर फर्म ने बी को इंटरेस्ट देना है उसकी परसेंटेज क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं हो, तो याद रखना ये रूल होता है कि तब उस केस में फर्म बी को जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देती है, वो ये रूल है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म बी को 6% पर एनम से देती है। ये फिक्स्ड रूल है 6% का, कि फर्म बी को जो IUL इंटरेस्ट ऑन लोन देगी वो 6% फिक्स्ड है, उसके हिसाब से देगी फिर फर्म। और हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म बी को इंटरेस्ट 5% दे रही है, अगर रेट गिवन है जैसे पहले मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज लिखी है कि 5% देना है, 8% देना है, तो वही रेट फॉलो करना। लेकिन अगर नहीं लिखी रेट, नई परसेंटेज गिवन कि कितना लोन पे इंटरेस्ट देना है, तो बेटा जी 6% से फर्म बी को इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से जो है वो पे करेगी फिर बी को इंटरेस्ट। तो ये 6% वाला रूल भी
पार्टनरशिप जो आप पढ़ रहे हो उसका एक्ट बना हुआ है 1932, उस 1932 एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज आप याद रखिएगा। देखो बेटा जी, एक छोटा सा नोट आपके साथ एक शेयर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। देखो बेटा जी, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, आपको पता है, एक अभी मैं शुरू में बताया है, हमारी फर्म इन ABC तीनों पार्टनर को क्या देती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं दोबारा से बता रहा हूं, हमारी फर्म इन ABC तीनों पार्टनर को बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देती है ना। जो ये कैपिटल लगाते हैं तो फर्म इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ABC को देती है ना। और हमारी फर्म बताइए इन तीनों पार्टनर से, हमारी फर्म इन ABC तीनों पार्टनर से लेती क्या है? हमारी फर्म इन ABC से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे क्या करती है? चार्ज करती है। ये बताया था, फर्म इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देती है। एक चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन तीनों पार्टनर से फर्म लेती है। आप जानते हैं फर्म इन ABC से लेती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा जी, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हो सकता है आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा जी, इनकी परसेंटेज भी गिवन ना हो, इनकी भी परसेंटेज गिवन ना हो, यानी क्वेश्चन इनके लिए भी साइलेंट हो। साइलेंट का मतलब क्वेश्चन में इनकी परसेंटेज भी गिवन ना हो, साइलेंट हो। क्वेश्चन में यही नहीं लिखा कि फर्म ABC को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो परसेंटेज है वो गिवन ही नहीं है कि फर्म ने ABC को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फर्म ने ABC से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है लेकिन कितने परसेंट लेना है, कितने परसेंट लेना है, वो क्वेश्चन में मान लो गिवन नहीं है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज ही गिवन नहीं है, दोनों गिवन ही नहीं है। तो बेटा जी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज क्वेश्चन में ना गिवन होना, तो फिर याद रखना बेटा जी, क्वेश्चन में याद रखना इनके साथ ये रूल है कि फिर बेटा जी हमारी फर्म ना इन ABC पार्टनर्स को बेटा जी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं देगी। मतलब कि अगर इनकी परसेंटेज नहीं है तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन में नहीं करना, फिर हमारी फर्म ABC को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी, नहीं देगी। और ना ही हमारी फर्म इन ABC पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करेगी। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना तो फर्म देगी, ना फर्म लेगी, ना ये दिया जाएगा ना लिया जाएगा। तो ये अगर नहीं होगी परसेंटेज तो इनको क्वेश्चन में ट्रीट नहीं करना, ना फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी पार्टनर को, ना इससे लेगी। तो इनके लिए ना देने लेने का रूल है कि नहीं देना, अगर परसेंटेज हो तो ही देना, नहीं तो मत करना, इनके बारे में कुछ मत करना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का ऐसा नहीं है, अगर उसके बारे में साइलेंट होगा तो फर्म तब भी B को इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म B को जरूर देगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हुआ तो फर्म 6% से देगी। तो ये देने का रूल है, IOC IOD देने का रूल नहीं है अगर गिवन ना हो, इसकी परसेंटेज ना हो तो कोई रूल नहीं है। ये बात आप क्लियर कर लीजिए बेटा जी, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, आपको क्लास के अंदर हम दोबारा से ये बात अच्छी तरह करवा देंगे। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आज तैयार हो गया है बेटा जी। अब इसके बाद ये क्लास के अंदर मैं आपको ये सारा कुछ बता दिया है कि जब ईयर का एंड आता है तो ईयर के एंड में फर्म अपने पार्टनर को क्या क्या प्रॉमिस करती है। अब मैं ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट और बना के कंप्लीट करूंगा। बेटा जी, आपको पता है जब ईयर का एंड आता है तो फर्म में प्रॉफिट होता है। जैसे फर्म में प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का, आपको पता है जो फर्म में प्रॉफिट होता है ना, ये जो प्रॉफिट, फर्म ये पूरा प्रॉफिट ऐसे नहीं कि ABC में बांटने चली जाती है कि जो प्रॉफिट हुआ लो जी ABC तुम बांट लो जाओ। ये फर्म प्रॉफिट पूरा ABC में बांटने नहीं चली जाती। बेटा जी, आपको पता है तरीका ये होता है कि फर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है ना, 5 लाख कमाती है, बेटा जी इस 5 लाख में से सबसे पहले फर्म बेटा जी फर्म अपने ना प्रॉमिसेस पूरे करती है बेटा जी। मतलब कि इस 5 लाख में से फर्म पहले अपने क्या पूरे करेगी बेटा जी? प्रॉमिसेस पूरे करेगी। मतलब कि जैसे आप बताओ, फर्म ने ABC से क्या वादा करा था? फर्म ने ABC को बोला था कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। मतलब कि जो प्रॉफिट होता है इसमें से पहले फर्म अपने पार्टनर के साथ जो वादे किए हैं वो निभाएगी। जैसे फर्म ने ABC को बोला था कि हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो पहले फर्म अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है इनको। और फर्म ने क्या वादा करा था ABC को कि हम तुम्हें सैलरी देंगे, तो फिर फर्म इन ABC को सैलरी पे करती है। और फर्म अपने पार्टनर्स को कमीशन पे करती है, कमीशन। फर्म ने इनको बोला था कमीशन देंगे, कमीशन। पहले फर्म अब ABC को इस प्रॉफिट में से जो देना है, जैसे फर्म ने ABC को इंटरेस्ट देना था, सैलरी, कमीशन,
पहले फर्म एबीसी को वो सारा कुछ देती है, और फर्म इसी प्रॉफिट में से 5 लाख में से पहले अपना रिजर्व भी बनाती है। फर्म को याद है मैंने कहा था रिजर्व बनाना है, तो फर्म पहले अपने एबीसी को जो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारा कुछ पहले पे करती है। और हमारी फर्म इसी प्रॉफिट में से 5 लाख में से अपने रिजर्व भी बनाती है, मतलब कि पहले ये सारे अपने खर्चे करेगी। और हमारी फर्म ने एबीसी पार्टनर को और क्या देना है, इन पार्टनर को एक हमारी फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो देना होता है। अभी बताया हमारी फर्म ने एबीसी को इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो भी हमारी फर्म पहले पे करती है। यानी कि जो हमारी फर्म कमाएगी उसमें से पहले फर्म अपने वादे पूरे करेगी। पहले 5 लाख में से फर्म एबीसी को इंटरेस्ट देगी, कैपिटल का, सैलरी देगी, कमीशन देगी, रिजर्व बनाएगी, फर्म अपने पास रिजर्व बनाएगी। फिर फर्म एबीसी को इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, लोन का इंटरेस्ट। अच्छा, फर्म अपने 5 लाख में से जब ये सारा कुछ दे देगी ना, जब फर्म अपने सारा कुछ फर्म ये पार्टनर्स को दे देगी ये सारा कुछ, तो फिर बताइए फर्म 5 लाख में से अगर ये सारा कुछ पार्टनर को देगी तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो आप ही बताइए, फर्म का प्रॉफिट फिर बताइए रिमेनिंग बच जाएगा यानी कि कम बच जाएगा। फिर फर्म का प्रॉफिट धीरे धीरे कम नहीं हो जाएगा। 5 लाख में से जब ये सारा कुछ देते जाएगी पार्टनर को फर्म, जब आप पैसे लेकर बाजार जाओ और खर्च करने लग जाओ तो पैसे कम हो जाते हैं ना। तो 5 लाख में से फर्म पहले ये सारा कुछ पार्टनर को देगी तो फर्म का प्रॉफिट जो है वो कम रह जाएगा। अब फर्म का ये प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया, फिर ये जो बचेगा ना, इसमें फर्म ना बेटा जी एक चीज जोड़ेगी इस प्रॉफिट में, और वो जोड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने इन एबीसी को देना नहीं, फर्म ने एबीसी से लेना है। तो ये आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने लेना है ना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म अपने प्रॉफिट में जोड़ लेती है। फिर फर्म के पास ये जो लास्ट में प्रॉफिट बचेगा, ये जो फर्म के पास हमारा प्रॉफिट आएगा, मतलब कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि लेना है ना वापस, तो फर्म में ये आएगा तो फर्म अपने प्रॉफिट में से जोड़ लेगी। फिर ये जो फर्म में लास्ट में प्रॉफिट बचेगा बेटा जी, इस प्रॉफिट को लास्ट में हम लोग ना एक नाम भी देते हैं, इसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं बेटा जी। डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो फर्म में बचता है लास्ट वाला, इसे डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। फिर बेटा जी ये जो फर्म में प्रॉफिट डिविजिबल लास्ट में बचेगा ना, इसको फर्म खुद नहीं खा जाएगी, इसको भी, इस प्रॉफिट को फिर बेटा जी फर्म क्या करती है, इस प्रॉफिट को ना एबीसी तीनों पार्टनर्स में ना फिर बेटा जी शेयर कर देती है। और शेयर पता है कैसे करती है, उनकी रेशो में, जो मैंने शुरू में चर्चा करी। फिर फर्म इन डिविजिबल प्रॉफिट को एबीसी में बांट देती है, इन तीनों में शेयर कर देती है उनकी रेशो में, और ऐसे हमारा फर्म का प्रॉफिट जो है वो खत्म होता है बेटा जी। मतलब कि देखो फर्म जो कमाती है ये नहीं उठाया पार्टनर में बांट दिया, पहले फर्म जो कमाती है उसमें से अपने वादे निभाती है, इन पार्टनर को जो देना है वो देती है, जैसे आईओसी, सैलरी, जो देना देती है। फिर उसके बाद जो फर्म में बचता है फिर आईओडी लेना है तो वो ऐड कर लेती है। फिर लास्ट में फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट आता है, और जो लास्ट में बचेगा वो भी फर्म इन पार्टनर्स में ही शेयर कर देती है। फर्म इन पार्टनर्स के अंदर ही शेयर कर देती है, उनकी रेशो में बांट देती है, और बांटना रेशो में आता ही है, ये बचा हुआ को फर्म पार्टनर में बांट देती है। इस तरीके से साल के एंड में फर्म चलती है। ये पार्टनरशिप का ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन है हमारी पूरी पार्टनरशिप का जो मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जो अगला लेक्चर होगा हमारा 10 मिनट में एक लेक्चर और डालूंगा, उसमें मैं आपको फर्म के अकाउंट्स बनाने सिखाऊंगा। ईयर के एंड में फर्म कौन कौन से अकाउंट बनाती है ईयर के एंड में, वो मैं अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा। इस लेक्चर के लिए मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूं।